रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। क्या आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप बात नहीं मानते? जब वो कुछ बताता है तो उसके बाद भी वो रिएक्ट नहीं करता। काफी समय पहले की बात है। एक गांव में एक साथ 6 ऐसे लोग रहते थे जिनको की दिखाई नहीं देता था। एक बार की बात है कि गांव में हाथी आया और ये सूचना उनको भी दी गई कि गांव में हाथी आया हुआ है। उन्होंने सोचा, हमने हाथी के बारे में सुना तो बहुत बार है, पर आज तक हाथी को कभी देखा नहीं। चलो, हम देख तो नहीं सकते, पर हम कम से कम जाकर उसको महसूस तो करें कि हाथी दिखता कैसा है। 6 के 6 लोग हाथी को देखने के लिए पहुंच गए। पहले व्यक्ति ने हाथी को जब छुआ तो उसने बोला, अरे ये तो खंबे की तरह है, क्योंकि उस व्यक्ति का हाथ हाथी के पांव पर था। दूसरे व्यक्ति ने बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो रस्सी की तरह है, क्योंकि उसके हाथ में हाथी की पूंछ थी। तीसरे व्यक्ति ने बोला, अरे नहीं भाई, ना तो ये रस्सी है ना तो ये खंबा है, ये तो पेड़ के तने के जैसा है। उसके हाथ में हाथी की सूंड थी। तभी चौथा व्यक्ति बोला, अरे नहीं नहीं नहीं, हाथी तो एक हाथ वाले झलने वाले बड़े पंखे के जैसा है, क्योंकि उसके हाथ में हाथी का कान था। पांचवा व्यक्ति बोला, नहीं 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 नहीं, हाथी तो एक दीवार की तरह है, क्योंकि उसका हाथ हाथी के पेट पे था। जो छठा व्यक्ति था वो थोड़ा जिज्ञासु था। वो नीचे बैठकर थोड़ा हाथ फैला रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि हाथी के तो 4 पांव हैं और ऊपर एक छत जैसी चीज है। तो बोला, नहीं नहीं नहीं, हाथी तो मेज की तरह है। हाथी की व्याख्या को लेकर उन लोगों में आपस में बहस हो गई, और बहस इतनी बढ़ गई कि उसने झगड़े का रूप ले लिया। 6 लोग जो एक साथ रहने वाले थे आज सड़क पर लड़ रहे थे। ये देखकर एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कि वहां से गुजर रहा था उनके पास आया और उसने पूछा कि भाई, आप क्यों लड़ रहे हैं? उन सब ने अपनी अपनी बात बता दी। उस व्यक्ति ने बोला कि आप जो कह रहे हो वो बात तो सही है, लेकिन वो पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि आपने जो देखा, जो महसूस किया, वो सत्य सिर्फ उतना ही है जितना आप समझ पाए। हाथी का आकार उससे अलग है। इसी तरह हमारे जीवन में ऐसे बहुत मौके आते हैं जब हम अपनी जानकारी के हिसाब से अपने ही लोगों से लड़ने लग जाते हैं, उनसे बहस करने लग जाते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि हो सकता है जो वो कह रहे हो वो भी सत्य का एक हिस्सा हो, और जो मैं कह रहा हूं वो भी सत्य का एक हिस्सा हो, पर वो शायद पूर्ण सत्य ना हो। क्योंकि पूर्ण सत्य जानने के लिए आपको बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा। और अक्सर ये होता है कि सत्य के उस छोटे से हिस्से पर अपना रिएक्शन देकर हम लोग स्थिति को और खराब कर देते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सिचुएशन आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन उस सिचुएशन पर आपको कैसे रिएक्ट करना है वो हमेशा आपके हाथ में होता है। तो इसलिए किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट करने से पहले सोचें, समझें, विचार करें, क्योंकि वो एक रिएक्शन हो सकता है आपके भविष्य को बदल दे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करने में हिचकिचाइएगा मत, और अगर अब तक आपने रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।